इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तलवार उठाई, कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। राज क्या है? सही इब्न हब्बान में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने अपने लिए और अहले बैत अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया। अगर यजीद को शिकस्त देते, तलवार काम करती तो हुकूमत मिलती, दुनिया मिलती। नाना ने अपने नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। आदमी आज ख्वाब देखे और ख्वाब पूरा हो सकता है 50 साल के बाद। अल्लाह के रसूल ने मदीने में ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब पूरा हुआ करबला के मैदान में 50 साल के बाद। तो आज आदमी ख्वाब देखे, 50 साल के बाद वो ख्वाब पूरा हो सकता है। शमर नाम का आदमी हज़रत हुसैन के सर को तन से जुदा किया। वो आदमी काले रंग का था, उसके मुंह में सफ़ेद दाग था। यही ख्वाब के मुताबिक सिया सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब 50 साल पहले देखा गया था वो 50 साल के बाद पूरा हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज का काम कल करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। अब आइए कूफा के लोग कैसे थे और कैसे मुनाफिक थे, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी मुनाफिक बनता है दो वजह से, लालच में, खौफ में। किसी ने तलवार की धमकी दे दी, अब खौफ में वो हक का साथ छोड़ देता है। और किसी ने पैसे का लालच दे दिया तो रिश्वत में बिक जाता है, हक का दामन छोड़ दिया, बातिल के सफ में खड़ा हो जाता है। इमाम हुसैन को मदीना से बुलाया किसने? कूफा के लोगों ने। लेकिन यजीद ने तलवार का खौफ दिया और पैसे का लालच दिया, बदल गए। जो इमाम हुसैन के साथ खड़े होते वो यजीद की सफ में खड़े हो गए। और आज भी देखेंगे, मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुम कह रहे थे कि हम लोग हुसैन हुसैन करते रहते, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? यजीद का। यजीद की सफ में हम लोग खड़े रहते हैं। हम इतने गुमराह हो चुके हैं कि हमारी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ, हमको समझ ही में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हज़रत हुसैन के साथ हैं या यजीद के साथ। तो हज़रत हुसैन जब आए, ख़त दिखाया कि देखो मैंने, ये तुम्हारा ख़त है, तुमने ख़त लिख करके मुझको मदीना से कूफा बुलाया है। अगर तुम नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता, तुम्हारा ख़त है और आज तुम मेरे साथ नहीं हो, यजीद की सफ में हो। तो उधर से 30 तीर बरसा दिया। और जानते हैं कितना तीर पड़ा था? 32 तीर हज़रत हुसैन के जिस्म में आकर के पैवस्त हुए थे, 32 तीर। और तलवार चला दी। तलवार कितनी चली है? 43 तलवार चली है। 32 तीर 43 तलवार उस आदमी के ऊपर पड़े, फिर भी वो आदमी जिंदा है। बताइए कैसी जान थी, कैसा ईमान था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों मुझे नमाज पढ़ने दो, कुरान पढ़ने दो, मदीना वापस जाने दो। कहा मदीना वापस जाने नहीं देंगे, कुरान पढ़ने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे। हज़रत हुसैन ने कहा अल्लाह क़यामत तक तुम्हें कुरान से महरूम करे,
अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मदीने से महरूम करे, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मस्जिद और जमात से महरूम करे। आज भी उसका असर आप देख लीजिए, जो लोग लाठी खेलते हैं वो कुरान से दूर, मस्जिद और नमाज से दूर। ये असर किसका है? यजीद का असर है और हजरत हुसैन की बद्दुआ का असर है। 5 तोहफे हजरत हुसैन ने अता फरमाए। पहला काम क्या किया हजरत हुसैन ने? सब्र किया, मातम नहीं किया। अपने घर वाले से कहा जब मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं तो मातम मत करना। सब्र किया, मातम नहीं किया। दूसरा काम, करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने क्या किया? कुरान पढ़ा, मरसिया पढ़ने नहीं दिया। तीसरा काम क्या किया? जिस वक्त शहीद हुए हैं रोज़े की हालत में थे, रोज़ा तोड़ा नहीं था। चौथा काम ये किया कि कला तीर की बारिश हो गई, तलवार की बारिश हो गई, फिर भी वक्त पर नमाज अदा की है, कसा नहीं किया। और दूसरी बात क्या है? सर कटा दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ये 5 काम किए हजरत हुसैन ने। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत हसन को जहर दिया गया, कलेजा कट गया, इंतकाल के वक्त हजरत हुसैन आ गए, कहा देखो कान खोल करके मेरी बात सुन लो, मेरे ख़ानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती, मेरा तजर्बा है, तुमको कूफा के बेवकूफ़ निकाल करके जलील करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देना। यजीद को इमाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नसीहत किया, मुझे डर है तो हुसैन की तरफ से डर है, हुसैन को इराक के मक्कार निकालेंगे तुम्हारे खिलाफ, और वो अगर निकलें और तुमसे मुकाबला हो जाए, तुम गालिब आ जाओ तो हज़रत हुसैन से दरगुजर करना, चूँकि वो नवासे रसूल हैं और हमारे रिश्तेदार हैं। देखिए ख़तरा महसूस हो चुका था। और दूसरी बात, मक्का से चला, मक्का आ रहा है, कूफा का आदमी मसला मालूम करने के लिए। क्या मसला था? मसला यह है कि नमाज की हालत में नमाज पढ़ रहा था, मच्छर ने खून चूस लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मुझे लालच आया, गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, उसका पेट फट गया। अब वो खून मेरे कपड़े को लगा, बदन को लगा। नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज लौटानी पड़ेगी। कपड़ा पाक, बदन पाक या नापाक हुआ? मसला मालूम करने के लिए कहाँ से चला है? कूफा से चला है। कहाँ आया है? मक्का आया है। तो इब्ने उमर ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों को, जिस वक्त नवासे रसूल को इन लोगों ने शहीद किया था, उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था ये खून हलाल है या हराम है। मच्छर का खून मालूम कर रहा है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा काट है। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सलबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। आखिरी पैगाम,
3 मिनट का मेरे हिस्से का और इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से ये पैगाम मुकम्मल होने जा रहा। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अगले साल अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ करके फंसे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और इस हिस्से को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग जितने जोश के साथ और जितने होश के साथ सुन रहे हैं, दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा ये है, इस महीने में निकाह नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जात बारात को आप नहीं देखेंगे इस महीने में। लोग बेटी की शादी नहीं करते हैं, बेटे की शादी नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। मैं आपको 4 शादी इस महीने में दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई शादी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया, मुहर्रम का महीना था। अब बताइए, आखिरी नबी निकाह कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीना में निकाह ही नहीं होता। नबी का निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है और हम कहते हैं कि नबी निकाह होता ही नहीं है। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फातिमा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हो रहा है। अब बताइए, चहीती बेटी, आखिरी बेटी, चहीता दामाद हज़रत अली और फातिमा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है। 2 निकाह अल्लाह ने आसमान पर किए। एक निकाह हुआ है नबी का ज़ैनब से, आसमान पर हुआ है, और दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम का हज़रत उस्मान से आसमान पर हुआ है। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हज़रत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा प्रोपगंडा इस महीने में क्या होता है कि ये जुलूस का दिन है और ये मातम का महीना है। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी ने मुझे मार दिया और मेरे घर के आदमी ने बदला ले लिया तो मामला ख़त्म है। अब हर साल उस मामले को नहीं उठना चाहिए, कैसा कैसी ख़त्म। लेकिन देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया, उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुख्तार सख्ती था। और 5 साल के अंदर ही हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं, एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये भी हज़रत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर, जिसने हज़रत हुसैन का सर तन से जुदा किया था, उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसने यजीद के हुक्म पर हज़रत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताज़िया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं है। और एक ख़ास बात याद रखिए, 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताज़िया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजब के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में नबूवत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुनकर के हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में,
हज़रत इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता था तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वज़ीरों ने कहा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं। जो ज़ियारत आप वहाँ करने के लिए जाते हैं वो ज़ियारत अब यहाँ कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग ज़ियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? करबला में। लेकिन हम ज़ियारत कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा है। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहाँ से आया दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 2 आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज़। यहाँ आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया है। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहाँ से? अरब के। इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोग आए, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आए। तो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज़, ढोल की आवाज़, घबरा गए कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान में। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। उन बेवकूफ़ों की फहरिस्त में हम लोग सब में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, ज़िंदगी भर के लिए बैकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अकीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो ज़रा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं।